बाबा कहा उसने? ओके, तो अब हम काटेंगे अली का बर्थडे केक। कम ऑन, ये ब्रावो हैप्पी बर्थडे अली। चलो मम्मी को किस करो, शाबाश। आपको कहाँ उतरना है मैडम? आप गाड़ी चलाते रहें, जब उतरना होगा बता दूंगी। अरे यार, ये नैना कहाँ है इस वक्त? महक, क्या कर रही हो तुम वहां? नैना, आखिर फोन क्यों नहीं उठा रही तुम? अंदर क्यों नहीं आया वो? हद है सिनान, तुमने तो डरा दिया मुझे। ज़ैनब, क्या नैना से बात हुई तुम्हारी? उसने तुम्हें कोई कॉल नहीं की? मैं बस परेशान हो रहा था कि वो आखिर है कहाँ। अच्छा छोड़ो, तुम जैसे ही तुम्हें उसके बारे में पता चले मुझे जरूर बता देना। खुदा हाफिज। क्या हुआ सिनान? नैना को तो नहीं देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। क्या अम्मी आपने देखा उसे? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा उसे। क्या तुम्हारा फोन नहीं उठा रही वो? अगर वो फोन उठा रही होती तो क्या मैं आपसे पूछता? हाँ, लेकिन क्या पता कहीं बाहर गई हो वो शायद। हमने साथ मूवी देखने का प्लान किया था। कहीं वो मेरा इंतजार तो नहीं कर रही और उसके फोन की बैटरी एंड हो गई? सिनान, तुम भी हद करते हो। उसे वहाँ वेट करा के खुद यहाँ ढूंढ रहे हो उसे। चलो जाओ जल्दी उसके पास। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं चलता हूँ। हेलो, अभी तुम्हारी नैना से कोई बात हुई क्या? अम्मी, हमारा प्लान कामयाब हो गया। चुप चुप चुप, कोई सुन सकता है हमें। चुप। यकीन करे, इस ड्रामे में और मजा आ जाएगा अगर वो पानी में कूद के अपनी जान दे दे। अरे रहने दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो एक पढ़ी लिखी डॉक्टर है, रहने दो तुम। लेकिन अम्मी, आप ये भूल रही हैं कि मोहब्बत का गम सबसे बढ़कर होता है। किसी से भी बर्दाश्त नहीं होता, चाहे डॉक्टर ही क्यों ना हो। लेकिन नैना भी कम नहीं, बहुत गुरूर है उसको खुद पर। देखो तो, अपना फोन तक बंद कर दिया उसने। मुझे परवाह नहीं, मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए, वो कुछ भी करती फिरे। नैना, हाँ हाँ ठीक है। हद है यार, 2 मिनट सब्र नहीं होता इन लोगों से, कसम से। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। कोई गलत फहमी हो सकती है। देखो, अगर मैं अपनी आंखों से भी देखती तो भी यकीन नहीं करती इस सब पे। मैं झूठ क्यों बोलूंगी ज़ैनब यार? उस बच्चे ने सिनान को बाबा कहा। ठीक है नैना, ठीक है, रो नहीं तुम। यानी मैं क्या कह सकती हूँ, हो सकता है। अब और क्या हो सकता है? ये सच है कि सिनान का उससे ताल्लुक है ज़ैनब।
नैना, क्या कुछ हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? नहीं, बस ऐसे थोड़ी सी उदास हूँ। हाँ, तुम दोनों को जरूर अकेले में बात करनी होगी। मैं चला जाता हूँ, बाद में मिलता हूँ। वो तो मैंने आवाज सुनी थी इसलिए नीचे आ गया। दोबारा से जा रहा हूँ सोने के लिए मैं। ओके? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। सिनान की कॉल है। मत उठाना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। मत उठाओ। मैं नहीं चाहती कि उसे पता चले मैं यहाँ हूँ। यार नैना, बात तो करके देखो, तो मुझसे हर चीज सॉल्व हो जाएगी। मैं क्या पूछूं उससे ज़ैनब? यही कि झूठ बोला है उसने, और मैं ये बताऊंगी मैंने उसका पीछा किया और मुझे मालूम हुआ कि उसका एक बच्चा भी है और बताए बगैर उससे मिलने भी जाता है। ये भी है। अच्छा, मुझे उसकी कॉल तो रिसीव करने दो, परेशान होगा वो तुम्हारे लिए। ज़ैनब, तुम ये बताओ कि तुम मेरी तरफ हो या सिनान की तरफ। प्लीज इसे मत उठाओ। लाओ मुझे दो। एक मिनट नैना, रुक जाओ, छोड़ो। ज़ैनब, मुझे जवाब देने दो। नहीं रिसीव करना इसका फोन। लाओ मुझे दो। हेलो हेलो, ज़ैनब, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? हेलो, मैं ज़ैनब बात कर रही हूँ। हाँ, मेरे साथ ही है यहाँ। ठीक है, अभी देती हूँ फोन। नैना, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। ये लो, बात करो उससे। नैना, क्या हो गया है तुम्हें? लो, बात करो। बोलो। अरे क्या हुआ है सिनान? नैना, यार नैना, तुम कहाँ हो? मैं कब से परेशान हूँ। मेरे लिए परेशान मत हो। मैं यहाँ ज़ैनब से मिलने आ गई थी। नैना, क्या तुम इस वक्त रो रही हो? पता चल गया कि रो रही हूँ मैं। क्या कहा तुमने? नैना, मैंने कुछ पूछा है तुमसे। नहीं रो रही मैं। रोने के लिए कोई वजह भी तो होनी चाहिए। क्या मतलब? क्या तुम्हें कुछ कहना है? नहीं नहीं। हाँ, कहाँ हो सिनान? क्या हॉस्पिटल में? हाँ, दरअसल मुझे दोस्त ने ड्रॉप किया था। किस दोस्त ने? तुम उसे नहीं जानती नैना, पुराना दोस्त है। ये अभी तक झूठ बोल रहा है मुझसे। नैना, मैं बस रास्ते में हूँ, पहुंचने वाला हूँ। नहीं, यहाँ मत आना। आज रात मैं ज़ैनब के साथ ही रुकना चाहती हूँ। हमने अभी एक मूवी देखी। पता है उसमें हीरो अपनी गर्लफ्रेंड से हर बार झूठ बोलता है। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। नैना। हेलो सिनान, मैं ज़ैनब। यार ज़ैनब, आखिर नैना को क्या हुआ है? बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही है। कुछ छुपा रही है क्या मुझसे? नहीं तो, वो क्या छुपाएगी? वो क्या है ना, वो सो रही थी तो इसलिए अभी तक नींद में है। शायद इसीलिए ऐसा लगा हो तुम्हें। अच्छा सिनान, दरअसल उज़ैर आज घर पर नहीं है, अकेले डर लगता है मुझे। अगर तुम कहो तो मैं नैना को आज यहीं रोक लूं। ठीक है ठीक है, बस नैना से एक बात कह देना कि अपना फोन चार्ज कर ले फौरन। ठीक है, कह दूंगी उसे। और ज़ैनब, अगर कोई बात है तो मुझे बता देना प्लीज। चलो, खुदा हाफिज। अल्लाह खैर करे। आराम से नानी। ठीक से, मैं आपके साथ ही हूँ। आराम से तो चल रही हूँ मैं। अब मेरी प्यारी नानी सोफे पर बैठेंगी। आप यहाँ बैठे, मैं आपकी दवाई लेकर आता हूँ। और अब आप अच्छे बच्चों की तरह मेरे हाथ से दवाई खाएंगी। दवाई क्यों दे रहे हो तुम मुझे? क्योंकि आपके चोट लग गई थी और आपकी टांग में बेहद दर्द था, और ये दवाइयाँ खाने की वजह से ही आप बेहतर फील कर रही हैं। तो ये रही आपकी दवाई। क्या डॉक्टर हो तुम? जी हाँ, मैं डॉक्टर हूँ। मैं किस चीज के हो? मेरे ख्याल से दिमाग का होना चाहिए मुझे, और कभी कभी तो लगता है ज्यादा पढ़ने की वजह से मैं खुद पागल हो चुका हूँ। ये लीजिए पानी। कुंवारे हो अभी? मैं कोशिश तो 24 घंटे करता रहता हूँ, मगर छोटी सी भी शादी नहीं हुई अभी तक मेरी। क्या किसी लड़की ने पसंद नहीं किया तुम्हें? हाँ, ये बहुत ही दर्द भरा मौजू है मेरे लिए, तो कोई और बात करें प्लीज। मैं लड़की ढूंढूं तुम्हारे लिए? बिल्कुल, कोई अच्छी लड़की हो तो बताइएगा। कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? मैं चाहता हूँ कि लड़की का IQ लेवल बहुत ही ऊपर हो, जैसा मेरा है ना, बहुत ऊपर, इसी तरह हो, और मेरी खिदमत और आपकी खिदमत कर सके। ठीक से? ठीक है, मैं कल से ही मोहल्ले में जाकर तलाश करूंगी। जहाँ आपको ठीक लगे आप जाएं और मेरे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढें।
मगर पहली बात ये कि आपको अपना ख्याल रखना है क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं काम पे चलता हूँ। ओके बाय। और ज्यादा शरारत मत कीजिएगा। हाँ मैं तैयार हूँ, चलो चलते हैं अब। लेकिन अम्मी मैं सोच रही थी कि नैना को देखूं जाकर कि अभी तक घर आई या नहीं आई। वो हो सकता है कोई बात हुई हो उनके बीच। ठीक है तो फिर जल्दी जाके देखो और देर मत लगाना, समझी? इंशाल्लाह वैसे ही हुआ होगा जैसा हम सोच रहे हैं। उम्मीद तो यही है। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मैं उसे जाके देखा हूँ, फिर चलते हैं हम। ओह गॉड, देख के नहीं चलते क्या? आपके पास आंखें हैं या बटन हैं? एक तो आप मुझसे आके टकरा गई और मेरी नाक तोड़ दी, ऊपर से इतना चिल्ला रही हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक तो खुद आकर मुझसे टकराए और मुझे ही बातें सुना रहे हो तुम। आप वही है ना जिन्होंने मुझसे बस नहीं खरीदे थे? ओह, आप डॉक्टर सिनान की बहन है ना? मुझे याद आ गया, जब भी आप इतनी चिड़चिड़ी हैं डॉक्टर की तरह। क्या मसला है तुम्हारा? क्यों बार बार मेरे सामने आ रहे हो? हटो मेरे सामने से। वैसे कहाँ जाने का इरादा है आपका? तुम्हें इससे क्या? हो सकता है छत पे जाके छलांग लगानी हो मुझे। आइडिया बहुत अच्छा है क्योंकि एक चिड़चिड़े इंसान से दुनिया आजाद हो जाएगी। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। मुझे लगा कि आप नैना से मिलने जा रही हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा मैं नैना से मिलने जा रही हूँ? हो सकता है मैं टॉप फ्लोर पे किसी से मिलने जा रही हूँ। मैं स्पोर्ट्स के तौर पे सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ। तुम्हें इससे क्या है? पहली बात ये कि डॉक्टर नैना टॉप फ्लोर पे रहती हैं और उससे ऊपर कोई फ्लोर नहीं है इस अपार्टमेंट में। दूसरी बात ये कि आपको फिटनेस की बेहद जरूरत है क्योंकि जितना आपका वजन है, आप 10 दफा भी ऊपर नीचे हो ना, जब जाके भी आप फिट नहीं होंगी। आप डॉक्टर सिनान की बहन है तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा आपसे। अपने काम से काम रखो, समझ आई तुम्हें? चलो निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, हटो। नेकी का तो जमाना ही नहीं है, मगर एक बात बता दूं, तुम डॉक्टर से भी ज्यादा बदतमीज हो। बड़े ही कोई ढीठ इंसान हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बेहुदा घटिया इंसान कहीं के। डॉक्टर की बहन हो इसलिए कह रहा हूँ, जो कहा है ना उसको कॉपी पेस्ट कर लो। और कुछ सुनना हो तो बताना। मुंह देखो और इसके भरम देखो। अगर सुल्तान अहमद भी होता ना तो इसे वापस भिजवा देता अपने हरम से। आ सकती हूँ मैं? कैसी है? नैना कहाँ है? कौन नैना? अरे वही जिसके घुंघराले से बाल हैं। यहीं पर तो रहती है। मुझे नहीं मालूम, खुद ही जाकर देख लो। ठीक है। नैना, नैना कहाँ हो? नैना, ठीक है मैं जा रही हूँ आंटी। हाँ आ जाओ, कॉफी बनाती हूँ मैं, एक साथ बैठ के पीते हैं। आ जाओ इधर। आंटी। हाँ रात में तो आप यहीं थी ना? नैना यहाँ आई थी क्या? नैना? हाँ नैना, वो तो किसी लड़के के साथ भाग गई है। हाँ अब वापस नहीं आएगी। काश कि वो हमेशा के लिए चली जाए। चले आंटी, खुदा हाफिज। कौन हो तुम? वो मैं यहाँ नीचे वाले फ्लोर पे ही रहती हूँ आंटी। पड़ोसी हूँ मैं, आपकी पड़ोसी। कॉफी बनाकर जाओ मेरे लिए। कॉफी? अभी तो मुझे देर हो रही है, फिर कभी बना दूंगी, प्रॉमिस। वो क्या है ना, मेरी अम्मी नीचे मेरा इंतजार कर रही हैं। उन्हें और इंतजार कराना तो बदतमीजी होगी। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अपनी अम्मी को मेरी तरफ से सलाम कहना। तुम अच्छी बच्ची हो जो अपनी अम्मी का इतना ख्याल रखती हो। चले, खुदा हाफिज, बाय। खुदा हाफिज। कितनी प्यारी बच्ची हमारी पड़ोसी निकल आई। अब मोहल्ले में लड़की ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। हाँ ये तो अच्छा हो गया। ठीक है, ऑपरेशन रूम बिल्कुल तैयार रखो, मैं पहुंच रही हूँ वहाँ। अंदर आओ जल्दी। वो घर पर नहीं है अपने? अभी छोड़ो उसे, हमें फौरन हॉस्पिटल पहुंचना होगा, इमरजेंसी में एक ऑपरेशन है। अरे अम्मी, वैसे आपका क्या ख्याल है अम्मी? इतना कुछ होने के बाद वो हॉस्पिटल आई होगी? तुम देख लेना, वो लड़की वहीं पर होगी, अच्छी तरह जानती हूँ उसे। फिक्र मत कीजिए, आई होगी तो संभाल लूंगी उसे। कैसे? रास्ते में बताती हूँ, चले। चलो। नहीं ज़ैनब, मैं उसके सामने नहीं जा सकती। नहीं, अगर आज के दिन मैंने छुट्टी कर ली तो क्या बुरा हो जाएगा? वैसे भी मैं उसका सामना नहीं करना चाहती। तुम्हें मुझे समझना चाहिए ज़ैनब। नैना देखो, तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। मैं उसका सामना कैसे करूंगी? इग्नोर करो उसे। कैसे इग्नोर करूं? ज़ैनब, मुझे लगता है कि मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए और यहाँ से जाकर कहीं और जॉब कर लूंगी। हाँ, पागल हो गई हो क्या तुम? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, समझ आया? सिनान को नजरअंदाज कैसे करूंगी मैं? चलो तुम अंदर जाओगी और सिनान नजर आए तो तुम उससे बात भी करोगी। हाँ बिल्कुल, मैं बात करूंगी। और वो खुद को समझता क्या है? हाँ, अब क्या हो गया नैना? ज़ैनब, ये सब कुछ नहीं कर सकती मैं। ठीक है, अब तुम ऐसा करो कि इस तरह से प्रिटेंड करो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ओके? और जब तुम रिलैक्स हो जाओ तो बात कर लेना उससे। हाँ बिल्कुल सही कहा।
ये अच्छा आइडिया है। हाँ, और मैं भी उस वक्त अंदाजा लगा लूंगी कि वो झूठ बोल रहा है या नहीं। यार ज़ैनब, अब अंदाजा लगाने का क्या मतलब है? ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, मैं मजीद नहीं सोचती इस बारे में। जैसे ही मेरा मूड ठीक होगा मैं सिनान से बात कर लूंगी ज़ैनब। हाँ, तैयार हो तुम? हाँ बिल्कुल। आओ फिर चलते हैं। हाँ, वो आ रहा है। यार ज़ैनब। गुड मॉर्निंग नैना, क्या हुआ था कल तुम्हें? कुछ भी तो नहीं। क्या मतलब? नींद में थी ये, शायद इसी वजह से। नैना, मसला क्या है आखिर? नहीं, कोई मसला नहीं। नाश्ता नहीं किया ना अभी तक मैंने, इसलिए भूख लगी है मुझे। नैना, नैना रुको तो, कहाँ जा रही हो तुम? मैंने अभी तो कहा है कि नाश्ता नहीं किया मैंने, मुझे भूख लगी है। नैना क्या हो गया यार? I mean, कल मैंने तुम्हें कॉल की और तुमने फोन ज़ैनब को दी थी। फिर मैंने उसे कहा कि तुम्हें फोन चार्ज करने का कहा, तुमने वो भी नहीं किया। आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? मैं सो गई थी और फोन चार्ज करना भूल गई थी अपना। क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिससे तुम ऐसा बिहेव कर रही हो? नहीं, तुम ऐसा कर भी क्या सकते हो? हाँ, मैं तो खुद की वजह से नाराज हूँ। क्या हो गया इसे सुबह सुबह? ज़ैनब, नैना को क्या हुआ? कुछ नहीं, वो ठीक है। माफ करना मुझे, मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ, मुझे एक काम से जाना है। फिर मिलते हैं। तुम भी भागो मुझसे, जबरदस्त। हद है यार। डॉक्टर जी। डॉक्टर, एक मरीज आया है, उसके सीने में बहुत दर्द है, बस स्टॉप पे बेहोश हो गया था, प्लीज जल्दी आ जाइए। नैना। यार ज़ैनब, पागल हो जाऊंगी मैं, ये बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। वो मेरी आंखों में आके डाल के झूठ बोल रहा है। मैं ये नौकरी और शहर छोड़कर चली जाऊंगी कहीं। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सिनान वो सिनान नहीं हो सकता जिससे मैं प्यार करती हूँ। यहाँ क्या हो मैं रहा जब भी उससे बात करती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं किसी अजनबी से बात कर रही हूँ। नैना, क्या हुआ मेरी जान? तुम रो क्यों रही हो? कुछ भी नहीं महक, क्या होगा मुझे? हद करती हो, भला मुझसे क्या छुपाना? अब भाभी बनने वाली हो तुम मेरी। डियर, अगर आपको कोई काम है तो आप चली जाएं, मैं हूँ यहाँ नैना के साथ, ठीक है? सोनिया मैम को मुझे कुछ सैंपल्स देने हैं, बस देकर आती हूँ मैं। परेशान नहीं होना, मैं आ जाऊंगी। देखो, तुम मम्मी को अकेले मत छोड़ना। नैना की फिक्र नहीं करो, मैं हूँ उसके साथ। जरा खुद को देखो, रो रो के क्या हाल कर लिया है तुमने अपना। चलो बाहर चल के वॉक करते हैं, बेहतर महसूस करोगी। एक 38 साल खातून का एक्सीडेंट हो गया और दिमाग पर काफी चोटें लगने की वजह से क्रिटिकल हालत में है। नींद की दवा दे दी उसे? जी बिल्कुल मैम। क्या मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ मैम? हाँ। यस। नैना, बताओगी नहीं मुझे क्या हुआ है तुम्हें? नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे पागल हो गई हूँ मैं। तुम कुछ छुपा रही हो ना मुझसे? सिनान ने कुछ कहा है तुम्हें? तुम्हारी लड़ाई हुई है उसके साथ? अगर ऐसी कोई बात है तो तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, मेरा भाई है, मैं समझा दूंगी उसे। नहीं महक, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मतलब कि बहुत सीरियस बात है? देखो मुझे बताओ, ऐसा क्या किया है उसने तुम्हारे साथ? तुमने मुझे खबरदार किया था, वो सब सच है। क्या मतलब इसका? सच हो गई मेरी बात? क्या तुमने मेरे भाई को ऐसे जिसका नाम आता है उसके साथ पकड़ लिया क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा। यानी जो कुछ तुम्हें मैंने बताया था सब वैसे ही हुआ है? अब समझ आया मुझे। तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि सिनान ने हमसे ये सब छुपाया। वो ऐसे ही करेगा जानती थी। मुझे तो हैरत हो रही है उस पे। उसके पास तुम जैसी इतनी खूबसूरत लड़की होने के बावजूद वो ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो बचपन से ही ऐसा था, पता है तुम्हें? लालची। महक, अपने भाई के बारे में ऐसा नहीं कहते। हद करती हो तुम। नैना, तुम भी तो मेरी बहनों की तरह हो ना, उदास मत हो। मैं बहुत पसंद करती हूँ तुम्हें।
परेशान मत हो तुम, जाकर उससे बात करेंगे हम। मगर हम उससे जाकर कहेंगे क्या? ये कहेंगे कि रास्ते से हट जाए वो। हरगिज़ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ मैं महक। और वैसे भी हम वहाँ जाकर क्या बात करेंगे, किस बारे में बात करेंगे? और जो मैंने अपनी आंखों से देखा अभी तक उस पर यकीन नहीं कर सकी हूँ मैं। लो, इसे अभी तक यकीन नहीं है, और क्या बाकी रह गया है यकीन आने के लिए? और वैसे भी महक, मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। और हाँ महक, जो कुछ मैंने कहा तुमसे इस बारे में, सिनान को कुछ भी पता ना चले। हद हो गई। परेशान ना हो, इसे राज रखूंगी मैं। ओके, थैंक यू। चाय के लिए शुक्रिया। ज्यादा मत सोचना इस बारे में तुम। देखते हैं नैना, और कितने अरसे तक बर्दाश्त कर पाओगी ये सब तुम। हेलो सीमा। ये डॉक्टर हसन को ले जाकर दे दें। आबिद, मुझे बताओ कि मैं अब क्या करूं? जो पैसे मैंने क्रेडिट कार्ड की अदायगी के लिए रखे थे वो तुमने पेस्ट्री शॉप पे लगा दिए। तुमने कहा था कि इस तरह से पैसे डबल हो जाएंगे। क्या है ये? तुम्हें शर्म आनी चाहिए मलिक, तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। अगर कारोबार नहीं चला तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मेरे भाई, मैंने अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे तुम्हारे बिजनेस पे लगाए। अब मैं क्रेडिट कार्ड का कर्जा कैसे वापस करूंगा? हाँ, मैं कोर्ट जाऊंगा, देख लेना तुम। केस करूंगा तुम पे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तुम एक ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जो अपना होमवर्क हमेशा कंप्लीट करके रखता है। तुमने ये बुक पढ़ी है कभी जिंदगी में? सारे सेक्शंस लिखे हैं इसमें, बल्कि तुम्हें वो पढ़ के सुना देता हूँ क्या लिखा है इसमें। सेक्शन 302, सेक्शन 30 के तहत जो भी इंसान एक दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचा रहे, क्या लिखा है इसमें? इतने सारे पेज जाया कर दिए इन लोगों ने 2 लफ्जों में। अगर ये बता देते तो मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी आसानी हो जाती। तुम क्या जानते हो कानून के बारे में? मैं कुछ भी नहीं जानता, इस बुक में लिखा है, खुद पढ़ लो। ओह डॉक्टर, नहीं कह रहा जनाब, मैं आप मुझसे बच के भाग नहीं सकते। ही वापस नहीं कर रहा। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है जिसका जवाब बहुत ही आसान है। कल आप कहाँ थी? ज़ैनब के घर। आप बताएं कैसा महसूस कर रही है मैम? अच्छा ठीक है, ये ड्रिप खत्म हो जाए तो इसके बाद इन्हें डिस्चार्ज कर दीजिएगा। ड्रिप बहुत स्लो चल रही है, थोड़ा तेज कर दो इसको। ज़ैनब के घर क्यों थी बताएंगी आप? आबिद, क्या तुम्हें वजाहत देनी पड़ेगी मुझे? हाँ, अब आप मुझे क्यों जवाब देंगी, बल्कि आपके पास एक अपना पर्सनल घर है जिसको आप जवाब दे हैं। कैसी हैं आप? अगर इन्हें दर्द हो तो आप इन्हें पेन किलर दे दीजिएगा। ओके, मेरी बात सुनो, तुम मुझसे यहाँ क्या कहने के लिए आए हो? मैं तुमसे कुछ भी कहने नहीं आया, बल्कि ये बताने आया हूँ कि मुझे सब मालूम है कि तुम्हारी हरकतें बहुत ही शेडी होती जा रही हैं उस डॉक्टर के साथ रहते रहते। अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हारे और डॉक्टर के दरमियान कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही? मुझे लग रहा है कोई लड़ाई हुई है तुम दोनों। आबिद, डॉक्टर नैना, डॉक्टर सिनाना आपको याद कर रहे हैं रूम नंबर 2 में, आप उनसे मिल लीजिए। ठीक है, शुक्रिया मलिक। शाबाश मलिक, कितनी मुश्किल से नैना को मैंने फंसाया था और तुमने उसकी जान छुड़ा दी। लेकिन मेरा नाम भी आबिद है, मैं इसे फिर पकड़ लूंगा। आबिद, ये लो। आबिद से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ये सारा हॉस्पिटल जानता है। हम गांव गए थे, वहाँ से सीधा यहाँ आ गए। इनको कहा भी था कि बूढ़े हो गए हैं हम और अब बस से सफर नहीं होता है, लेकिन ये शख्स कभी मेरी नहीं मानता और हमेशा अपनी ही करता है। अब देखो बस में आने से कितना नुकसान हो गया है हमें। गांव से खाने पीने की इतनी सारी चीजें लाए थे और सारी की सारी बर्बाद हो गई। और तो और कुछ गर्म कपड़े भी खरीदे थे वहाँ से, वो भी इनकी वजह से वहीं छोड़कर आ गए। देखो जरा। ज्यादा बातें मत करो। और मैं सफर की वजह से बीमार नहीं हुआ हूँ, बल्कि तुम्हारी वजह से हुआ हूँ। देखा नहीं था कितना सामान ले आई थी गांव से, उसको बस पे चढ़ाना उतारना, ये सब उसकी वजह से हुआ है। तुम खामोश होके लेटे रहो, मैं डॉक्टर से बात कर रही हूँ। अच्छा आप बताएं मुझे, क्या इन्हें हार्ट अटैक हुआ था? हार्ट अटैक की तो कोई अलामत नहीं है। वैसे सर, क्या आपके साथ ऐसा पहले भी हुआ है? नहीं तो। ठीक है, क्या कोई ऐसी मेडिसिन जो आप मुस्तकिल लेते हो? ये मुस्तकिल ब्लड पतला करने की दवाई खाते हैं, और अगर दवाई ना खाए ना तो इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि मैं क्या बताऊं। वैसे क्या आपको याद है कि डॉक्टर ने आपको ये दवा क्यों दी थी? वो दरअसल मेरा पैर सूज गया था ना, इसलिए वो दवाई दी थी। हर चीज इंतहाई छोटी होती है इनके लिए, चाहे मर भी रहे हों। अच्छा आप एक काम करें सुमैया, कि इनके सारे टेस्ट करवा लें और जितना जल्दी हो सके रिपोर्ट शेयर करें। ठीक है डॉक्टर। ओके सर। तो बात यह है कि मुझे थोड़ा सा शक है कि शायद आपको माइनर अटैक आया हो, लेकिन वाज़े तौर पर तभी पता चलेगा जब टेस्ट रिपोर्ट्स आ जाएंगी, और तभी हम आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकेंगे। तब तक आप आराम करें। गेट वेल सून। शुक्रिया डॉक्टर साहब। यो वेलकम। गेट वेल सून। कितना क्यूट कपल है ना। उनको देख के लग रहा था कि हमारा बुढ़ापा भी शायद बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम भी मुझे फिर ऐसे ही डांटा करोगी ना? नैना, हाँ? नैना, नैना मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या हो गया?
नहीं तो कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे, बस जरा थकी हुई हूँ तो इसलिए घर जल्दी चली जाऊंगी मैं। ठीक है, तो फिर आज रात घर पे मूवी देखते हैं। बताओ क्या ख्याल है तुम्हारा? कोई बहुत कॉमेडी और रोमांटिक मूवी देखेंगे। मूवी देखने का मेरा मूड नहीं। नैना, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम बिल्कुल ठीक हो? ठीक हूँ मैं, और अभी तो बताया है कि थक गई हूँ, इसलिए कॉफी लेने जा रही हूँ मैं। सिनान? हाँ। नैना को क्या हुआ है? कल रात ठीक नहीं लग रही थी मुझे। क्या लड़ाई हुई है तुम्हारी? दरअसल उज़ैर आज घर पर नहीं है, अकेले डर लगता है मुझे। अगर तुम कहो तो मैं नैना को आज यहीं रोक लूं। क्या तुमने कल रात नैना को देखा था? हाँ हाँ बिल्कुल, कल रात वो ज़ैनब के पास आई थी घर पर, काफी परेशान दिख रही थी। मैंने पूछा भी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया मुझे। थैंक यू ज़हर। डॉक्टर सोनिया, डॉक्टर सोनिया, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। मैंने आपके रूम में भी देखा लेकिन आप वहाँ नहीं थी। मुझे माफ कर देना ज़ैनब, तुम्हारी इजाजत लिए बगैर मैं ऑपरेशन करने चली गई थी। डॉक्टर माफी चाहती हूँ, मेरा मतलब ये नहीं था। खैर ये लें, ये पूरे 5 सालों का कलेक्टिव डाटा है जैसा आपने मुझसे कहा था। ठीक है, डाटा पूरा हो गया है तो मैं अब तफसीली तौर पर इसका तज्जिया करना चाहती हूँ जो ऐसे केसेस में होता है। कल तक ये रेडी करना है। कल तक कंप्लीट करना होगा मुझे? जी हाँ, कल तक, लेकिन इस बार देर नहीं होनी चाहिए। मुझे टाइम पे चाहिए सब कुछ। फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, कल तक मिल जाएगा आपको। ओह अम्मी, कैसा रहा ऑपरेशन? बहुत ही कामयाब। काफी थकी भी लग रही हैं। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थकी हुई हूँ, बल्कि फ्रेश हूँ। वैसे मैंने भी काफी कुछ किया। बात हुई है मेरी नैना से। क्या कहा उसने? चले गई है सिनान की जिंदगी से। अब मुझे नहीं लगता कि अब कुछ भी होगा उन दोनों के बीच। वो लड़की सिनान से मिले बगैर कोई फैसला नहीं करेगी, बता रही हूँ मैं तुम्हें। और अगर वो सच जान गई तो माफ कर देगी। हो नहीं सकता अम्मी, कभी भी एक औरत ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। चले आप ये बताएं, अगर बाबा ऐसा कुछ करें तो आप क्या करेंगी? मैं पहले इन्वेस्टिगेट करूंगी, उसके बाद उसमें से सच तलाश करूंगी। लेकिन नैना ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। सिनान ने उससे झूठ बोला है जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। मैंने तो उसे ये तक कह दिया था चलो चल के उस औरत से बात करते हैं हम। उसने मना कर दिया। क्या ये सही तरीका है? तुम उस औरत पे भरोसा नहीं कर सकती? क्या पता वो उसको सच ना बताए। क्या समझती है मुझे? मैंने उसे भी संभाल लिया। ज़ैनब, हाँ काफी मसरूफ लग रही हो। हाँ बहुत मसरूफ हूँ। डॉक्टर सोनिया ने कुछ काम दिया है, लेप्रोस्कोपिक कॉलिपसिस्टिक केसेस को स्टडी करना है। हाँ ज़ैनब, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तुमने कहा था कल रात तुम घर पर अकेली थी, लेकिन उज़ैर बता रहा था कि उसने नैना को देखा था तुम्हारे घर रोते हुए। उज़ैर? हाँ, उसने बताया तुम्हें? मैं तो समझी कि कल वो घर पर ही नहीं था, शायद अपने कमरे में होगा। और नैना को तो कुछ भी नहीं हुआ, वो बस जहनी दबाव में थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ऐसा कौन सा जहनी दबाव हो गया नैना को? हो सकता है कि वो शादी की प्रेपरेशंस को लेके परेशान हो, शादी की शॉपिंग्स वगैरह। तुम तो जानते हो कितने काम होते हैं, शायद यही वजह हो। तुम ठीक कहती हो ज़ैनब, मैंने नैना को इन सारे कामों के साथ अकेला छोड़ दिया। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। वैसे तुम्हारा बहुत शुक्रिया ज़ैनब। और हाँ, एक और बात, इट्स कॉलिसिस्टिक। कॉलिसिस्टिक? सिस्टिक। हाँ, सिस्टिक। ज़ैनब, तुम्हारे पास तो बहुत काम थे करने के लिए, जाओ जल्दी जाओ। हाँ, कॉलिसिस्टिक। और याद रखना सिस्टिक, कॉलिसिस्टिक। हाँ सिनान बात कर रहा हूँ, कैसे हो तुम? नहीं अम्मी, ऐसा नहीं, यानी मसरूफियात की वजह से नहीं मिलने आ सके और कुछ भी नहीं। हाँ हाँ सब ठीक है, आप फिक्र मत करें अम्मी। ऐसा कुछ भी तो नहीं है। सिनान तो कब से इंतजार कर रहा है। हम बहुत चाहते हैं एक दूसरे को। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम जल्द मिलने आएंगे। हो सकता है कि इसी हफ्ते में आ जाएं आपके पास। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। तो सोनिया मैडम ने और काम दे दिया तुम्हें? हाँ बिल्कुल। असिस्टेंट बनना इतना आसान नहीं है ज़ैनब। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोनिया मैडम इतने सारे ऑपरेशन एक ही दिन में कैसे कर सकती हैं? मुझे नहीं पता, जाकर खुद ही पूछ लो तुम उनसे।
हाँ। खैर तुम बताओ, बारिश से बात की तुमने? क्या? तुम्हारे जुड़वा भाई की बात कर रही हूँ। डिनर पे इनवाइट किया तुमने उसे? हाँ, मैं उससे कोई भी राब्ता नहीं रखना चाहता हूँ और इसलिए मैंने उसे इनवाइट भी नहीं किया ज़ैनब। अच्छा तो फिर ऐसा करो, तुम अपने भाई का मुझे नंबर दे दो, मैं उसे खुद कॉल करके डिनर के लिए इनवाइट कर लूंगी, ठीक है ना? यार ज़ैनब, ये सब क्यों कर रही है तुम? मत बुलाओ उसे। और मेरे पास नंबर भी नहीं उसका। तुम्हारे पास तुम्हारे भाई का ही नंबर नहीं है? हाँ, मैंने गुस्से में आकर उसका नंबर डिलीट कर दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस तरह मत देखो मुझे ज़ैनब, किसी दोस्त से लेकर देता हूँ तुम्हें नंबर। मैं बाहर जा रहा हूँ, ऑपरेशन की वजह से सर में दर्द हो गया। क्या तुमने ऑपरेशन किया है आज? हाँ, सोनिया मैडम ने कहा था कि तुम भी आ जाओ मेरे साथ। हाँ। कैफेटेरिया से कुछ चाहिए था मैं? नहीं नहीं थैंक यू। देखो तो जरा, मुझे इन फाइलों के बीच में बिजी करके रखा हुआ है उन्होंने, और ऑपरेशन उजैर के साथ कर रही हैं। हेलो उस्मान, मेरी बात सुनो। मेरा एक जुड़वा भाई है, ठीक है? अच्छा, ये तो पता ही नहीं। तुमने मिलवाया क्यों नहीं? यार उस्मान, ये सच नहीं है, ये सिर्फ एक झूठ है। अगर मेरा कोई भाई होता तो तुम्हें मालूम होता। अच्छा, अब समझा। तुम फिर किसी मासूम लड़की का दिल तोड़ रहे हो। क्या आदमी हो तुम? यार उस्मान, ये मजाक का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? ठीक है उजैर, परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगा। सब संभाल लोगे ना? अब क्या लिख के दे दूं तुम्हें? इनको हुआ क्या है डॉक्टर? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, डॉक्टर आपको आके बता देंगे। क्या आप वाकई उनकी असिस्टेंट हैं? मुझे लगा था कि आप उनकी मंगेतर हैं। ऐसा होता तो बहुत बेहतरीन जोड़ी होती। जी बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर, हाँ। ये लीजिए, और रिपोर्ट्स भी आ गई हैं सारी। जो आपने कहा था वही है। सुमैया, हमें इनका फौरन इलाज शुरू करना होगा। जी डॉक्टर। ये ले शकील साहब, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। आपको मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ। एक ब्लड क्लॉट ने आपकी टांग की रग से आपके लंग्स तक का सफर किया, इसीलिए आपको सांस लेने में मुश्किल हुई और आपके सीने में दर्द होना शुरू हुआ। आपको यकीन है ये सब गोली की वजह से नहीं हुआ? देखा तुमने शकील, तुम मुझे इल्जाम दे रहे थे कि ये सब सामान उठाने की वजह से हुआ है। तुमने देख लिया ना, ये सब तुम्हारी लापरवाही है। इस वक्त शकील साहब को आपके प्यार की जरूरत है बहुत, तो इनसे लड़िएगा मत। तो शकील साहब, हम आपका इलाज शुरू करने वाले हैं। आपको फौरन ही हम सीने की बीमारी के वार्ड में मुंतकिल कर देंगे, ठीक है ना? और आपको 2 दिन यहाँ रुकना पड़ सकता है। अरे नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। इतने दिन हम यहाँ कैसे रुक सकते हैं? मैं जितना खाने पीने का सामान अपने साथ लाई हूँ वो सब जाया हो जाएगा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बहरहाल मैं आपको दोबारा देखने आऊंगा। गेट वेल सून। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरी दुआ है बेटा तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए। शादी के बाद तुम्हारे प्यारे प्यारे बच्चे हों और वो भी बड़े हो कि तुम लोगों की तरह डॉक्टर बने। डॉक्टर होने के साथ साथ तुम्हारा लहजा कितना मीठा और कितना नरम है। बहुत ज्यादा शर्मीली हो तुम बेटा, तुम्हें इसको समझना होगा। वैसे मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? ठीक कह रहा हूँ ना शकील साहब। गेट वेल सून। गेट वेल सून। तुम्हें जाना नहीं है महक? उस औरत को तो देखिए जरा, उसका तो सोशल मीडिया पे अकाउंट भी है। काफी पिक्चर्स अपलोड की हैं उसने, देखना चाहेंगी आप? कौन सी औरत? अगर आप बिजी ना हो तो कुछ बात करनी थी मुझे। मैं ताजा हवा लेने बाहर जा रही हूँ। इन केसेस का तज्जिया कर दिया है जो आपने दिए थे, ये रहे। तुम इसलिए आई हो यहाँ? अभी थोड़ी देर पहले उजैर से बात हुई थी। उसने आपके साथ ऑपरेशन किया आज। बिल्कुल। मैं कुछ कहना चाह रही थी आपसे। आपने मुझे जो भी काम दिए हैं मैंने वो सब कंप्लीट कर लिए हैं। मैं सोच रही थी अगली सर्जरी में आप मुझे शामिल कर लें अपने साथ। खातून, आपको कोई हक नहीं है मेरे फैसले पर सवाल उठाने का, समझिए आप? बेहतर होगा कि अपने काम पे तवज्जो दो बजाय इधर उधर टाइम जाया करने के। और अगर तुम मेरे साथ सर्जरी में शामिल होना चाहती है तो खुद को इस काबिल बनाओ। ठीक है। ठीक है। और कुछ पूछना है मुझसे? नहीं। ठीक है, फिर तुम जा सकती हो।
जैनब, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि वारिस का नंबर मिला क्या तुम्हें? हाँ, मिल गया है। नंबर तो मिल गया, मगर जैनब एक बार फिर सोच लो, उससे दूर रहो। तुम उसे बिल्कुल भी नहीं जानती जैनब, वो एक धोखेबाज इंसान है, भरोसे के काबिल नहीं। मैंने भी किसी वजह से ताल्लुक खत्म किया उससे, बाद में मुझे नहीं कहना कि मैंने नहीं बताया। तुम इस सब की फिक्र मत करो ज़ैर, मुझे उससे एक बार मिलना है बस। ठीक है, मैं तुम्हें उसका नंबर भेज रहा हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें खबरदार भी कर दिया, बाद में मुझे नहीं कहना। भेज दिया। ओके, मैं जा रहा हूँ। क्या अजीब लड़की है, एक बार जो इसके दिमाग में घुस जाए वो करके ही रहती है। लो, फोन भी आ गया उसका। हेलो। हेलो, मैं ज़ैनब बात कर रही हूँ। हम क्लब में मिले थे और हमारी मुलाकात कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन याद नहीं है मुझे। आपके जुड़वा भाई उज़ैर की दोस्त हूँ मैं, अब याद आया क्या? हाँ ठीक है। तुम वही पागल लड़की हो ना जिसने थप्पड़ मारा था मुझे? जो कुछ भी हुआ तुम भूल जाओ उसे। तुम्हारा भाई मेरे साथ रहता है, उसने मुझे बताया ही नहीं तुम्हारे बारे में। क्या कहा? तुम दोनों एक साथ रहते हो? कोई और लड़का नहीं मिला था तुम्हें फ्लैट शेयर करने के लिए? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उज़ैर एक लड़की के साथ रह रहा है। यार ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ फ्लैटमेट्स हैं। मैं चाहती हूँ कि आज का डिनर तुम हमारे साथ करो। तुम आई तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। हाँ, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। एक्चुअली आज शाम में कहीं इस्तांबुल से बाहर जा रहा हूँ ज़ैनब, वापस आ जाओ तो उसके बाद डिनर का रख लेते हैं, क्या कहती हो? वाकई में? अगर तुम कहो तो मैं टिकट कैंसिल करा सकता हूँ आज की, यानी मैं बाहर कहीं नहीं जा रहा, आ जाऊंगा तुम्हारे पास। ठीक है, फिर आज शाम हम मिलते हैं ज़ैनब। हाँ ठीक है, मैं आपको एड्रेस सेंड करती हूँ। बंद कर दिया, बड़ा ही अजीब है। छोड़ो। हाँ उज़ैर, हाँ बात सुनो मेरी, आज वारिस डिनर हमारे साथ करेगा। अच्छा, किसी और दिन रख लेती, आज मुझे उस्मान के पास जाना था। और ज़ैनब, मैं उसे एंड टाइम पे मना करूंगा तो बुरा लगेगा उसे। बहाने मत बनाओ उज़ैर मुझसे, आज का डिनर तुम दोनों भाई मेरे साथ करोगे। मुझे नैना कहीं दिखाई नहीं दे रही। चलो बाद में मिलती हूँ तुमसे। बहुत बुरा फंस गया हूँ यार। एक कॉफी देना यार। मलिक। जी डॉक्टर। रूम नंबर 3 के पेशेंट की रिपोर्ट की क्या अपडेट है? वो जल्द ही आ जाएंगे। ठीक है। सिनान बाबा, बहुत भारी हो गए हो तुम, मुझसे भी नहीं उठाया जाता। अम्मी ने मेरा कद नापा था, पूरे 2 सेंटीमीटर बड़ा हो गया हूँ मैं। तुमसे मिलने की बहुत जिद कर रहा था, इसलिए आ गई मैं। मेरे ख्याल में हमें अंदर कमरे में चलना चाहिए। कैसे हो तुम? ठीक हूँ सीमा, ठीक हूँ मैं। आओ अंदर चले। बहुत जबरदस्त। तुम्हारा बस चले ना तो पूरे हॉस्पिटल में तुम माइक लगा दो और इस हॉस्पिटल में जितनी बातें हो रही हो ना वो सब सुनो। तो आबिद, तुम इस औरत को जानते हो क्या? कैसे जान सकता हूँ मलिक, इस हॉस्पिटल में हजारों लोग आते जाते हैं, क्या मैं सबको तो नहीं जान सकता ना? वो कुछ दिन पहले भी आई थी, शायद रिश्तेदार है। सुनो मेरी बात मलिक, कुछ अरसे से बहुत ही अजीब और गरीब रिश्तेदार इस हॉस्पिटल में घूमते रहते हैं और किसी का नहीं पता होता कि कौन किसका